हेलो नमस्ते, मैं छाया बोल रही हूँ। और आज मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाई हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। और उनको उतना डांस वांस नहीं आता है, सिंपल से हैं और बस ऐसा ही बना लिया है। और आप प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बताइए कि सावन 22 तारीख से शुरू होने वाला है और को किसे किसे सावन का महीना जो है बहुत अच्छा लगता है। और कौन सोमवारी का त्यौहार, सोमवारी का जो ये त्यौहार है, पूरा का पूरा सावन कौन नियम से, मतलब कौन इसका व्रत जो है नियम से पाँचों के पाँचों सोमवारी करते हैं। और ये शंकर भगवान का त्यौहार है। इसे तो सब लोग दिल से और मन से शंकर भगवान को मानते हैं। और बहुत मतलब शंकर भगवान के मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है और बहुत उनको लोग भक्ति भाव से पूजा करते हैं। बहुत सारी लेडीज़ें हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरा बिंदी और बहुत ही सुंदर सुंदर बन के सोमवारी के दिन निकलती हैं और भगवान भोले बाबा का पूजा करती हैं और अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। और उनके कृपा से जो है, भोले बाबा के कृपा से लोगों के सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि मैं खुद भी भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। आज मुझे कम से कम 8-9 साल हो गए। मैं अपने परी को भी भगवान जी से ही, भोले बाबा से ही मैंने मांगा था। और आज 8-9-10 साल हो गए भोले बाबा का जो है, मैं हर सोमवार को अभिषेक करती हूँ। और नियम से अगर कभी किसी वजह से छूट गया तो छूट गया, नहीं तो आज 9-10 साल हो गया मैं नियम से उनका अभिषेक करती हूँ। उनका पूजा, उनके अभिषेक से जो है बहुत लोगों को फ़ायदा होता है और दुख मुसीबत परेशानी तो यूं ही टल जाती है उनके नाम से। और उनको मैं बहुत मानती हूँ, भोले बाबा को और माता गौरी को, जो दुर्गा जी का जो रूप है उनका मैं बहुत दिल से उनको मतलब अपनी माँ मानती हूँ। जो भी मेरे घर में दुख परेशानी कष्ट होता है, मैं हमेशा भोले बाबा, माता रानी और शनि भगवान जो है उनको, और लक्ष्मी विष्णु भगवान को, इनको मैंने अपने घर में विराजमान कर रखा है। मैं उनका जो है बहुत दिल से पूजा करती हूँ, मन से। जब भी मेरे ऊपर कोई संकट मुसीबत परेशानी आती है, उनका नाम लेते ही यूं ही मुसीबत दुख तो यूं ही चला जाता है। और दिल से कहते हैं ना कि दिल से भगवान को जब आप पुकारो, जब आपका मुसीबत सच में दूर हो जाता है। तो यही है, जब जब मैं उनको अपने सच्चे दिल से आंख बंद करके जब जब उनको पुकारती हूँ, जब जब उनका नाम लेती हूँ, जब जब मेरा दुख मुसीबत तो यूं ही चला जाता है। और उनके रहते हुए मुझे कोई डर भी नहीं लगता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। मैं सोचती हूँ ये कि उनके हाथ में जब मैंने डोर दे रखी है और जब उनका नाम लेके मैं जीती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में कभी दुख परेशानी अगर आएगा भी तो उनको, भोले बाबा को देख के दूर से ही चला जाएगा। उन्हीं का कृपा है। जो मेरी छोटी सी फैमिली है, हम खुशहाल फैमिली, अच्छे से प्यार से रहते हैं। नमक रोटी हो या दूध रोटी हो, जो भी हो, हम किसी को देख के दिमाग में ये नहीं होता है कि वो ऐसा क्यों रह रहा है, ऐसा क्यों खा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब हमारे दिल में बिल्कुल नहीं है। ना तो हम किसी को देख के जलते हैं, ना हम किसी को देख के चिढ़ते हैं। हमारे लिए तो सब लोग, हम ये मनाते हैं कि सब लोग अच्छे से कमाएं, सबके बाल बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से रहे। और जितना मुझसे हो पाता है, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरे घर के लोग मुझसे परेशान रहते हैं, जितना मुझसे हो पाता है मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। जैसे किसी का घर में प्रॉब्लम है, तो जैसे राशन है, राशन कोई सोचता है कि कम रेट में मुझे मिल जाए,
तो मैं किसी न किसी से बात करा के उन लोग का राशन का व्यवस्था करवा देती हूँ। और जो कोई दुख मुसीबत में है तो मैं अपने घर की भी राशन दे देती हूँ उन्हें इसलिए कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई खाएगा तो वो हमें आशीर्वाद ही देगा। और अभी मेरी बेटी के नाम का मुझे भंडारा करना है, शनि भगवान की कृपा से। शनि भगवान को मैंने भक रखा है, उसमें मुझे 11 साड़ी दान करनी है और 11 नारियल शायद ऐसे मैंने भक रखा था, और उनको वस्त्र चढ़ाना है। बहुत बड़ा भंडारा होगा, कम से कम 20-30 हज़ार रुपया तो खर्चा हो ही जाएगा। उसी के इंतज़ाम में लगे हुए हैं हम। दुकान तो है, लेकिन दुकान का बस ये फ़ायदा है कि थोड़ा मुझे सस्ता पड़ जाएगा साड़ी, जब मैं भगवान को मतलब 11 साड़ी जब दान करूँगी। और एक चीज़ और भी है, धनबाद में जहाँ मेरी मम्मी का घर है, मतलब मैं झारखंड की हूँ, तो झारखंड के लोग बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं। जितने मेरे भाई बहन हैं झारखंड के, प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोग से प्रार्थना है, प्लीज़ झारखंड धनबाद की मैं भी हूँ, प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करें और क्या नाम है, लाइक करें, शेयर करें। और हाथ जोड़ के आप लोग से बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे। और झारखंड जो है बहुत ही अच्छा और शांत शहर है, जो वहाँ चला जाएगा वहाँ से आने का उसका दिल नहीं करेगा। और हम लोग वहीं के हैं तो हमारा दिल दिमाग जो है बिल्कुल वैसा ही है। हम दिल्ली में आके भी हमारा नेचर स्वभाव बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल हम लोग वैसे ही है। वहाँ का तरह ही हमें दाल चावल भुंजिया आलू का चोखा और सिंपल खाना पसंद है। हमें ज़्यादा चटक मटक उल्टा सीधा चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और हमारे घर के लोग भी सब लोग अच्छे हैं, हस्बैंड, देवर और मझले वाले जो देवर है वो भी, एक ननद है प्यारी सी वो भी अच्छी है, उनके 2 बच्चे हैं, मेरी एक परी है। और जो मझले वाले हैं उनके 2 बेटे हैं। और छोटा सा फैमिली है। बस दुख इतना ही है हमारी ज़िंदगी में कि हमारे जो है मम्मी पापा नहीं है, मतलब जो सास ससुर है वो नहीं है। वो रहते हैं तो फिर और क्या ही कहना था। हमारा घर जैसे एक मंदिर होता है बिल्कुल वैसा हो जाता। और हम बहुत खुश रहते। कभी कभी याद करती हूँ तो रोने भी लग जाती हूँ, क्योंकि उतना अच्छा सास ससुर तो किसी को नहीं मिलता है जल्दी। मेरा नसीब इतना अच्छा है कि मुझे सारे लोग अच्छे मिल गए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पापा मम्मी को खो दूँगी, लेकिन ऐसा उनको प्रॉब्लम था, ऐसी उनकी बीमारी थी कि मतलब ना चाहते हुए भी हमें छोड़ के चले गए। और घर सूना सा लगता है। मैं चाहती हूँ कि कोई रहता तो जिसका मैं सेवा करती, चाय से टाइम पे चाय बना के देती, नाश्ता बना के देती। और मतलब आज मैं अपने सास ससुर का और अपने विषय में ज़रूर बताऊंगी। जब मैंने इतना बताया है तो मेरे ससुर इतने प्यारे थे, इतने अच्छे थे। अगर मैं बोल दूं कि पापा मुझे ये चीज़ खानी है तो उनके पैर में प्रॉब्लम थी, तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाता। तो बेटा मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ। मैं कितना भी मना करती रहूँगी, पापा मत जाओ, पैर में प्रॉब्लम है आपका, लेकिन नहीं मानते थे। ला के देंगे ज़रूर। बच्चे की तरफ प्यार करते थे, ऐसे कहते ही नहीं थे कि मेरी बहू है। जैसे उनके और बेटे हैं वैसे मुझे भी बेटा समझते थे। और मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ऐसा करते थे। एकदम बच्चे की तरफ प्यार करते थे। आधे घंटों पूरा परिवार बैठ के हम लोग छत पे बात करते थे। वो एक बार बोलते थे छाया मुझे बस समझ जाना है कि पापा को चाय चाहिए, तो उनका छाया बोलते ही मैं 2 मिनट में चाय बना के ला के उनको देती थी। और ये चीज़ मुझे बहुत याद आता है। और मेरी सास भी जो थी बहुत अच्छी थी, बच्चे की तरफ प्यार करती थी, बहुत मानती थी। आगे की स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी कि मुझे इतना प्यार क्यों करते थे वो लोग। और क्या नाम है, और मेरी बेटी जो है प्यारी सी, आज रहते वो लोग तो बहुत ही प्यार करते, क्योंकि इतना क्यूट सा बच्चा जो है नसीब वालों को मिलता है। और परी मेरी बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है और बहुत प्यार भी करती है घर के लोगों से। सबसे ज़्यादा वो अपने चाचू से प्यार करती है, और पापा चाचू
सब कोई उससे ज़रूरी है, लेकिन चाचू से पता नहीं क्यों ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि छोटी थी तो रात रात भर जग के बेचारे ने उन्हीं ने सीने से लगा के रात रात भर गाना गाना, झूलाना गोद में। बेचारे थक जाते थे फिर भी हिलाते ही रहते थे उसे, गोद में सुलाते रहते थे। उनका ये सब बच्चा समझता है प्यार क्या होता है। जानवर समझ जाता है, तो ये तो बच्चा है। तो ऐसा है मेरा छोटा सा फैमिली। और आज मेरा दुकान आपको बेशक लग रहा होगा कि मैं एक बड़े दुकान में बैठी हूँ, लेकिन सच पूछो तो मेरी दुकान की भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। और कि मैंने अपने दुकान के लिए कितनी मेहनत करी है, मैंने और मेरी बेटी ने बहुत ही ज़्यादा। और हेलो गाइस, मैं बताऊंगी फिर से। हाँ अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। हेलो गाइस, मैं मम्मी के मगरमच्छ से खेल रही हूँ। नहीं बेटा ऐसा नहीं खेलते हैं। तो जो मेरी बेटी है, मेरे दुकान में मेरी बेटी का भी बलिदान है, और मेरे घर परिवार पूरे फैमिली का है। मिलते हैं फिर, आपसे बात करूँगी तो मैं बताऊँगी सारे दुख परेशानी।